नहीं वाज़े तौर पर, और तल्हीक की गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जब हमारे उम्मीदवारों को जो है कागजात नामजदगी दाखिल करने से माने किया गया, हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया। चीज़ें हम सारी जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए कि जनाब आपने कैसा हुक्म दिया था 22 दिसंबर 2023 का कि आप इनको शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये क्या मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। हमारे साथ क्या होता है, हमें बल्ले का निशान का फिर तमाशा होता है। बिलावल के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया, उसमें तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये कैसा इलेक्शन है, इसमें कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है और वोटर नहीं है और फलां नहीं है और ये नहीं है। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस, पीटीआई ने दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शेड्यूल थी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा, मुझे हिदायत मिली है, दरखास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? मैंने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, हमारा फैसला मानना है, माने नहीं मानना तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी करने से रोका गया। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है? जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका। दूसरी तरफ सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा, सेनेट ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इद्दत के दौरान निकाह केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अपील दायर कर दी। केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मौक़िफ़ अख्तियार किया। बुशरा बीबी और उनके कानूनी शौहर के खिलाफ दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सहाफ़ियों को वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका? आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट वकला गेट पर ड्यूटी देने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चारों पुलिस एहलकारों को लाइन में रिपोर्ट करने की हिदायत। हफ्ते को बैरिस्टर गोहर खान के घर पुलिस छापे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आईजी को तलब किया था। आईजी की तलबी पर सहाफ़ियों ने मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए आईजी इस्लामाबाद से सवालात किए थे। इंतखाबात का एक और अहम मरहला मुकम्मल। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। नून लीग शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MKM को पतंग के निशानात मिल गए। ANP लालटेन, जमात इस्लामी तराजू, JUI किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सियासी जमातों को 145 इंतखाबी निशानात दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए। TLP क्रेन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलॉट किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमातों के लिए जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजिम है। किसी को बकरी, किसी को खुस्सा, किसी को तवा तो किसी को जूता। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दिलचस्प निशानात अलॉट। जुबान, सब्समिट, फ्राई पैन, जहाज, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हेड पंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशाना जारी किए गए। बैरिस्टर गोहर अली, चैनक असद कैसर, व्हील चेयर, लतीफ खोसा, अंग्रेसी हुर्फ के साथ मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यास्मीन राशिद लैपटॉप के इंतखाबी निशान पर किस्मत आजमाएंगी। एजाज शाह को मोर, सलमान अकरम राजा को रैकेट, आलिया हमजा को डाइस का निशान दे दिया गया। शुएब शाहीन और जैन कुरैशी को जूता। मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा मिल गया। शहराम तारा का फाख्ता, आतिफ खान दरांती के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अली मोहम्मद खान डोल्फिन, अरबाब आमिर और शानदाना गुलजार को प्याले का निशान अलॉट। उमर अयूब को लैपटॉप, ताहिर सादिक को भेड़ का निशान मिल गया। ईमान ताहिर को वाटर टरबाइन और इब्रारुल हक को गिटार, चौधरी खलील को ढोल का निशान दिया।
मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज। ओकाड़ा में पहले जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। 19 जनवरी को खानीवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में खिताब करेंगे। 22 को मानसेरा, 24 जनवरी को ननकाना में पंडाल सजेगा। 26 को बिहाड़ी में जलसा होगा। 28 को कराची में पावर शो की तैयारियां। हम किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने, हम नहीं मानते। हम मुकाबला करेंगे, हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। बल्ला रहा नहीं, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। वोट जाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। 3 बार नाकाम शख्स को चौथी बार खुशी में कबूल किस तरह करें? अवाम किसी के गुलाम नहीं, बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसा आम से खिताब में कहा, एक शख्स को आपने 3 बार वजीर आजम बनाया, आज उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब ये वजीर आजम बना तो 5 साल बलूचिस्तान की तरक्की नहीं होगी। अवाम अपना हक छीनेंगे और अवामी हुकूमत बनाएंगे, तीर से शेर का शिकार करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कराची में इंतखाबी रैली। शेर अफजल मरवत ने खिताब करते हुए कहा, 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया? यहाँ पानी बेचा जाता है, ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, कराची के वसाइल पर पीपल्स पार्टी वाले डाके मारते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, किसी पार्टी को भी दफनाया नहीं जा सकता। उधर कराची में शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार ना हो सके, मुतादिद कारकुनान को पुलिस ने धर लिया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, आवाम की महरूमियों का अजाला किया जाएगा, जो वादे किए सब के सब पूरे करेंगे, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की किसी का भी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, कलम दवात से 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी। डॉलर की नई कीमत 280 रुपये 15 पैसे हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। पाकिस्तान के जनीवा के मुस्तकिल मंदूब और सिफारती अहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। इसराइली जारहियत रुकी, ना ही दुनिया का ज़मीर जागा। गज़ा में मज़ीद 125 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। गज़ा पर 29,000 से ज़ायद बॉम्ब गिराए जा चुके। 60% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। खंडर बने शहर में 19 लाख फ़लस्तीनी खुले आसमां तले मौजूद, लाखों फाका कशी का शिकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 1,20,000 अफराद सड़कों पर निकले।
गजा के लोग काफी रेजोल्यूट है, दे आर वेरी मच स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल दिस। यू आर राइट, ये लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं 2 थिंग्स के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ज़ायनिस्ट एनिमी है ये काफी कनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर टारगेटिंग चिल्ड्रन टू सी दैट दीस पीपल विल नॉट ग्रो अप। सेकेंडली, इन्होंने ये डॉक्टरों को मार रहे हैं, मोर आई डोंट नो हाउ मेनी डॉक्टर्स, एंड ऑल्सो मीडिया पीपल। 114 टोटल मीडिया पीपल को टारगेट किलिंग बाय ड्रोन्स, उनको फोन करते हैं कि बाहर आओ और कत्ल करते हैं। इसराइल शिकस्त 2-4 है, फतह फलस्तीनियों का ही मुकद्दर बनेगी। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट खालिद अल मोइना की एक्सप्रेस के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अरब दुनिया खामोश तमाशाई नहीं बनी हुई, पूरी दुनिया में इसराइल तन्हा हो चुका है। कराची में बिन कासिम के करीब लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रैक की बहाली का काम जारी।